उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा था सौर गांव। सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती थी। उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे दो इनसेपरेबल दोस्त, विक्रांत और देवेश। विक्रांत पोस्टमैन के बेटे थे, अनुशासित, शांत और सपनों से भरे हुए। देवेश किसान परिवार से थे, जिंदादिल, निडर और मेहनती। दोनों के घरों की हालत भले ही साधारण थी, पर दिल बहुत बड़े थे। हर दोपहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दोनों एक ही ख्वाब देखते कि एक दिन हम अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। समय बीतता गया। 10वीं के बाद विक्रांत के पिता का ट्रांसफर शहर में हो गया। देवेश गांव में रह गया, पिता की बीमारी और खेत की जिम्मेदारी के साथ। जाने से पहले दोनों ने कसम खाई कि जहां भी रहेंगे, एक दूसरे के सपनों में हमेशा साथ रहेंगे। शहर में विक्रांत ने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन हालात आसान नहीं थे। छोटा किराए का कमरा, सीमित पैसे और अनजान शहर। पर उसके भीतर था वो जोश जो किसी भी गरीबी को हार नहीं मानने देता। वहीं देवेश ने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खेतों में काम करता और रात को पढ़ाता, ताकि अगली पीढ़ी अपने सपनों की उड़ान ले सके। एक रात विक्रांत को देवेश का खत मिला। भाई, हालात कठिन हैं, पर सपने अभी जिंदा हैं। तू मेहनत करता रहे, हम दोनों में से एक तो जरूर सफल होगा। विक्रांत की आंखें भीग गई। उस रात उसने पूरी ताकत से पढ़ाई शुरू की और अगले महीने ही उसका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ। पर किस्मत ने फिर खेल खेला। इंटरव्यू में उसका नाम रिजेक्ट लिस्ट में था। वो टूटने लगा। तभी देवेश का फोन आया। हार का मतलब खत्म होना नहीं होता विक्रांत, वो तो जीत की शुरुआत का संकेत है। 2 साल बाद विक्रांत को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत रंग लाई और वो गांव लौटा। लेकिन गांव का दृश्य बदल चुका था। देवेश की हालत खराब थी, पिता का देहांत हो चुका था और खेत सूख चुके थे। विक्रांत ने उसका हाथ थामा और कहा, चल मेरे साथ, अब बारी मेरी है तेरे सपनों को जिंदा रखने की। देवेश शहर आया और विक्रांत ने उसे अपने ऑफिस के पास एक छोटा काम दिलाया। धीरे धीरे दोनों ने साथ में फिर से जीवन संभालना शुरू किया। कुछ महीनों बाद कंपनी में छटनी हुई और विक्रांत की नौकरी चली गई। अब वही देवेश आगे आया। उसने अपने छोटे काम से जो भी पैसा बचाया था, वही विक्रांत के लिए खर्च किया। वो बोला, दोस्ती लेन देन नहीं होती विक्रांत, ये तो वो रिश्ता है जो मुश्किल वक्त में खुद को कुर्बान कर देता है। विक्रांत की आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग। उसने फिर से शुरू करने का निश्चय किया। 6 महीने की मेहनत के बाद दोनों ने मिलकर एक ग्राम शिक्षा केंद्र शुरू किया। उनका लक्ष्य था हर गरीब बच्चे तक शिक्षा और उम्मीद पहुंचाना। धीरे धीरे यह केंद्र मशहूर हुआ और कई गांव में फैल गया। एक दिन उन्हें राष्ट्रीय युवा प्रेरणा सम्मान मिला। पुरस्कार मंच पर विक्रांत ने कहा, अगर आज मैं यहां हूं तो अपनी मेहनत से नहीं, उस दोस्ती की वजह से जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही। देवेश के आंसू बह निकले और मंच पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सालों बाद जब विक्रांत विदेश में किसी प्रोजेक्ट पर था, उसे खबर मिली, देवेश अब नहीं रहा। शिक्षा केंद्र में आग लग गई थी और बच्चों को बचाते हुए देवेश ने अपनी जान दे दी। विक्रांत वापस लौटा। उसने उसी जगह एक नई लाइब्रेरी बनवाई, जिसका नाम रखा गया देवेश मित्रा लोक पुस्तकालय। आज भी विक्रांत हर साल वहां आता है और दीवार पर लिखी वो पंक्तियां पढ़ता है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को जिंदा रखना है। टाटस, सच्ची दोस्ती वही होती है जो वक्त, दूरी और मौत किसी भी परीक्षा में टूटती नहीं। वो इंसान को इंसान से बड़ा बना देती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजवीर कार्टून कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ।